जैसलमेर फोर्ट के बाहर पहली ये हवेली बनाई गई थी। यहाँ से जो सूबेदार जी थे सलेम सिंह जी और सामने से उनकी वाइफ, यहाँ से बनने वाला था जैसलमेर फोर्ट तक एक पुल। हेलो गाइस, न्यू डे न्यू लोग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। जैसा कि आपको पता है मैं घूम रहा हूँ राजस्थान के जैसलमेर में, और जैसलमेर में आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ सलेम सिंह की हवेली। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है सलेम सिंह की हवेली। तो क्या इनका इतिहास है, क्या डिटेल्स है, सब कुछ इस व्लॉग में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये बेहद ही खास व्लॉग। वो है जो मेन रोड जो आपका जैसलमेर फोर्ट से होते हुए आ रही है, वहां से घूमते हुए यहाँ पर आप आ जाएंगे और ये पहुंच जाएंगे सलेम सिंह की हवेली पर। तो ये आप देख सकते हैं बाहर से इसका ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ से, और ये ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से हम चलेंगे इसके अंदर। बाहर से देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरत ये हवेली हमें देखने के लिए मिलेगी। चल रहे हैं यहाँ से अंदर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ से इसकी ये मेन एंट्री, और यहाँ से हम चलेंगे अंदर। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का इसका टिकट लगता है, और 20 रुपीज़ आपको अलग से देने होंगे अगर आप यहाँ पर फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के इसको हम देखने वाले हैं। तो बस चल रहे हैं हम हवेली में ऊपर की तरफ, और ऊपर चलकर ये हवेली हम देखने वाले हैं। एक पार्ट इसका पब्लिक के लिए ओपन है, दूसरा पार्ट में क्योंकि फैमिली रहती है तो दूसरे पार्ट में अलाउड नहीं है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ, और ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखलाऊं तो यहाँ पर पत्थरों को और लोहे को जॉइंट करके इस हवेली को बनाया गया है, और यहाँ पर छत पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये कमरा ठंडा रह सके। यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ आप देखेंगे तो काफी सारे कमरे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हवेली घूमने से पहले सबसे पहले मैं ये आपको बतला दूं कि हवेली होती क्या है। हवेली शेप में छोटी या बड़ी उससे कोई मैटर नहीं करता। हवेली का मतलब होता है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी और हवा वहां पर हमेशा मौजूद रहे, तो उसे कहा जाता है हवेली। यहाँ जैसलमेर शहर के अंदर आप देखेंगे तो काफी सारी हवेलियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उन सबको हवेली ही कहा जाता है। तो ये जो हवेली जिसके अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है सलेम सिंह की हवेली, जिसको बनवाया गया था 16वीं सेंचुरी में। और पूरी जो हवेली है ये पहाड़ी पत्थरों को और लोहे का मिश्रण करके ये बनाई गई है, क्योंकि जो एक आपने देखा होगा जो खांचे वाला जो सिस्टम होता है, उन खांचे सिस्टम के तहत, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि फर्नीचर जिस तरह बनाया जाता है, फर्नीचर में पहले कील नहीं लगती थी, बिल्कुल लॉक सिस्टम बनाया जाता था, इसी तरह से उसी लॉक सिस्टम के बेस पर इस हवेली को बनाया गया है। यहाँ तक कि ऐसा बतलाया जाता है कि इस हवेली को पूरा खोला जा सकता है और दोबारा से बनाया जा सकता है बिना तोड़े। तो क्योंकि ये पूरी जो हवेली है लॉक सिस्टम बेस्ड बनी हुई है। तो भाई ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ऊपर की तरफ ये आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ बालकनी बनी हुई है इन तीन बालकनी का सबका जो डिजाइन है ये एकदम अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे नीचे की तरफ मैं आपको जूम करके दिखला देता हूँ। तो यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से ये इसकी डिजाइनिंग की हुई है। ये नीचे की तरफ ये लट्टू लटके हुए हैं, और नीचे आप देखेंगे तो सब में नीचे की तरफ मोर बना हुआ है। मोर के नीचे आप देखेंगे तो नीचे कमल का फूल भी यहाँ पर लटके हुए हैं, जिसकी वजह से इसको कमल महल भी बोला जाता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये गाइस राजस्थान में जैसे कि आपको पता है कि पानी की कमी हमेशा रहती है, तो यहाँ पर पानी जो है बरसात का पानी भी यहाँ पर स्टोर किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे ये जो छत है, छत पर जो बारिश का पानी इकट्ठा होता था, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इस पतलाने के थ्रू वो पानी यहाँ इसमें नीचे यहाँ पर गिरता था, जहाँ की इसके नीचे यहाँ पर जाकर कोई बर्तन वगैरह कोई भी स्टोरेज कुछ भी लगा दिया जाता था, और वो पानी बरसात का पानी वेस्ट नहीं हुआ करता था, जिसको कि रीयूज में किसी भी काम में लिया जा सकता था। तो यहाँ से अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और कुछ और चीजें यहाँ पर आपको दिखलाने वाला हूँ।
वह जैसा कि बतलाया जाता है कि इस हवेली को बिना पानी और बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो वो कैसे बनाया गया है ये मैं आपको यहाँ पर दिखलाने वाला हूँ। ये जो आप ये सीढ़ी आप देख रहे हैं, इसमें एक साइड आप ये देखेंगे, ये इधर निकला हुआ है, ये जो है ये पत्थर का ही है, और यहाँ पर आप ये देखेंगे ये एक साइड ये लोहे का लिए लगा हुआ है। तो इसको ऐसा बताया जाता है कि एक साइड से ऐसा घुमाया जाता है तो इसकी जो ब्लॉक होल जिसका होता है वो ओपन हो जाता है और ये पत्थर अलग हो जाता है। और जब इसको फिर से घुमा दिया जाता है, अंदर फंसा के फिर से घुमा दिया तो वो टाइट हो जाता है। तो पूरी जो हवेली है एक तरह से इसी बेस पर बनी हुई है कि इसको फिर से अगर खोला जाए तो खोल भी सकते हैं और फिर से इसको बना भी सकते हैं। तो इस तरह से ये सब चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर ये बाहर के लिए विंडोज वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं। फिलहाल इनको बंद किया हुआ है यहाँ से। और ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि झरोखा जो कि बेहद ही खूबसूरत झरोखा यहाँ पर बना हुआ है। सामने की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो इस हवेली में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो रिंग टेक्नोलॉजी जो बताई जाती है, ये भी मैं आपको यहाँ दिखला देता हूँ। सामने की तरफ जो ये झरोखा है इसके ऊपर की तरफ जहाँ वो कबूतर बैठा हुआ है आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर ये डिजाइन बने हुए हैं जो कि लोहे की एक रोड में, ये आप देख सकते हैं जो कि लोहे की रोड के अंदर ये फंसे हुए हैं। तो इसको बोला जाता है रिंग टेक्नोलॉजी। तो रिंग टेक्नोलॉजी के तहत इसको बनाया हुआ है। तो ऐसे ही इसमें काफी सारे पिलर्स इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए गए हैं। जैसा कि अगर आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज की डेट पे जैसे पहले सरिये लगाए जाते हैं, सरियों के ऊपर फिर रोड़ी बदरपुर का मसाला लगाया जाता है और एक मजबूत पिलर बनाया जाता है। तो सेम उसी तर्ज पर उस दौरान यानी कि 16वीं सेंचुरी में ये बनाई गई थी। तो उस दौरान इन सब चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था और बेहद ही खूबसूरत नक्काशी भी यहाँ पर दी गई थी। तो भाई ये जो झरोखा है इसके बारे में एक मिथ बतलाया जाता है कि यहाँ से जो सूबेदार जी थे सलेम सिंह जी, और सामने से उनकी वाइफ, जो सामने वाला झरोखा आप देख रहे हैं, वहां से उनकी इशारों में ही बातें किया करते थे। मतलब वो बोलते कुछ नहीं थे लेकिन इशारों में ही वो दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ जाया करते थे। यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ से आपको दिखलाया था ये, और यहाँ से इसका नीचे का नज़ारा है। ये आप यहाँ देख सकते हैं नीचे वाला फ्लोर बंद किया हुआ है और यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये हवेली। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो भाई ये जो हवेली है जैसलमेर फोर्ट के बाहर पहली ये हवेली बनाई गई थी। इससे पहले जैसलमेर फोर्ट के बाहर कोई भी हवेली नहीं हुआ करती थी। इसकी डिजाइनिंग आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत डिजाइनिंग इसकी दी हुई है। 38 बालकनीज इसमें दी हुई हैं जो कि मैं अभी आपको दिखलाने वाला हूँ। तो भाई ये आप देख सकते हैं जिस दौरान ये हवेली बनाई गई थी तो ऐसा बतलाया जाता है कि उस दौरान ये 9 मंजिल की हवेली हुआ करती थी। तो यहाँ जो सलेम सिंह जी जो थे वो यहाँ से और ये जैसलमेर फोर्ट तक एक ब्रिज बनवाना चाहते थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक जो झरोखा है, हर एक झरोखे की डिजाइनिंग अलग तरीके की दी हुई है। हर एक झरोखे पर आप देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरती से वर्क किया हुआ है, कमल लटकाए हुए हैं और मयूर यानी कि मोर के, ये आप देख सकते हैं मोर भी यहाँ पर बनाया हुआ है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसा बतलाया जाता है कि सलेम सिंह जी को कमल का फूल जो है बेहद ज़्यादा पसंद था, लेकिन उस दौरान यहाँ पर हरियाली नहीं थी और आज भी नहीं है खैर, लेकिन उस दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगिस्तान यहाँ पर हुआ करता था। तो उन्होंने पत्थर के कमल के फूल यहाँ पर बनवाए थे और इस हवेली को डेकोरेट करवाया था। और ये जो कमल के फूल हैं ये आसानी से निकल भी जाते हैं, इस तरीके से इनको बनाया गया था। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब जब भी ज़रूरत होती थी किसी फेस्टिवल में या किसी भी अदर वर्क में डेकोरेशन के लिए तो इनको निकाल लिया जाता था और बाद में इनको लगा दिया जाता था। तो भाई ये आप देख सकते हैं यहाँ से बनने वाला था जैसलमेर फोर्ट तक एक पुल जो कि नहीं बन पाया था क्योंकि जब सलेम सिंह जी की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद
ये जो 9 मंजिलें हुआ करती थी, ये 2 मंजिलें जो राजा थे यहाँ के उन्होंने उतरवा दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जैसलमेर से ऊंचा कोई भी हवेली यहाँ पर या कोई भी फोर्ट और बनाया जाए। गाइस, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बतलाया था कि ये जो हवेली है बिना पानी और सीमेंट के बनाई गई है। तो कैसे बनाई गई है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखलाने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो यहाँ पर जो डिजाइनिंग की गई है, जो मैं आपको ऊपर दिखला रहा था, यहाँ पर आप देखेंगे हर एक छज्जे पर अलग तरीके की डिजाइनिंग वहाँ पे दी हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं, उसके कुछ यहाँ पर ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो कमल के फूल हैं ये निकाले भी जा सकते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है मैं आपको यहाँ पर दिखला देता हूँ। ये जो है इस तरह का जैसा होल्डर होता है उस तरह का यहाँ पर ये इसको टाइट कर दिया जाता है और निकाल दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लॉक्स, इस तरह के ब्लॉक्स बने होते हैं। ये खांचा ये यहाँ पे लग जाता है और ये इसके अंदर चला जाता है, जिसकी हेल्प से ये पूरी बिल्डिंग या पूरी हवेली बनाई गई है। तो गाइस, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ सालिम सिंह जी या जालिम सिंह जी की जो हवेली है उनके जेंट्स वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर उनके जो जेंट्स हुआ करते थे उस दौरान, उस फैमिली के, वो सब यहाँ पर रहा करते थे। और सालिम सिंह जी की 7 बीवियाँ थी, उनके लिए अलग से एक महल बनाया गया था, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पर दिखलाने वाला हूँ। सालिम सिंह जी की 7 बीवियाँ थी और सातों के साथ एक साथ रहा करती थी। क्या ऐसा पॉसिबल है आज की डेट में? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बॉस। तो चल रहे हैं और देखने वाले हैं सालिम सिंह जी की 7 बीवियों का महल। तो ये आप देख सकते हैं, ये है लेडीज वाला पोर्शन, जहां पर सलेम सिंह जी की 7 बीवियां एक साथ यहाँ पर रहा करती थी। तो ये है लेडीज वाला पोर्शन। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है, इधर अंदर नहीं जाया जा सकता। तो ये जो आप यहाँ पर ये झरोखे देख रहे हैं, ऐसा बतलाया जाता है कि यहाँ पर जो है उनकी जो वाइफ थी वो यहाँ पर बैठा करती थी और यहाँ नीचे की तरफ उनके यहाँ पर कमरे वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये है सालिम सिंह जी की हवेली, जिनकी ऑलरेडी 7 बीवियाँ थी। तो ऐसा बतलाया जाता है कि जो कुलधारा वाला जो विलेज है, जिसकी ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो दिखलाई है, उसकी जो बर्बादी का कारण है वो यही सालिम सिंह जी थे। सालिम सिंह जी जिनकी ऑलरेडी 7 बीवियाँ थी, जिनका ये महल बनाया हुआ है, 7 बीवियाँ एक साथ रहा करती थी और उनकी नज़र थी कुलधारा के जो प्रधान उस वक्त हुआ करते थे उनकी लड़की पर, यानी वो 8वीं शादी करना चाहते थे। तो कुलधारा के जो प्रधान थे वो बिल्कुल इस चीज़ के एकदम खिलाफ थे, वो अपनी लड़की की शादी उनसे नहीं करना चाहते थे। तो इन्होंने उनको एक महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने के टाइम में अगर आप लोगों ने शादी के लिए हाँ नहीं करी तो मैं उस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। तो उन लोगों ने वो पूरा गांव ही खाली कर दिया था, उस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ पर कोई भी नहीं बस पाएगा। तो गाइस, अभी के लिए इस व्लॉग को मैं करता हूँ एंड होपफुली दी हुई जानकारी और ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।